हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, जैसे कि हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, ये दूसरा पार्ट है। और इससे पहले मैं एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन थे। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के 100 प्रश्न। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सुधारक गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वह गुणसूत्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो वह गुजरती है प्रशांत महासागर से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है रेलवे उद्योग। देखिए, अगला प्रश्न है, यूएनओ का न्यायिक अंग कौन सा है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 9 होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखे गए थे? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उसे कहते हैं टेकोफेरोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? वह है 552 सीटें। देखिए, अगला प्रश्न है, केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को भारत का मसालों का राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का क्या माना जाता है? उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा गया? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वह वेद समाज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वह 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो विद्युत चुंबक मृदु लोहे से बना होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो वह आए थे 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। देखिए, अगला प्रश्न है, रेशे की क्षमता को किससे मापा जाता है? उसे डेनियर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो वह की थी गुरु अंगद जी ने। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? वह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका सूत्र है NaOH। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है? तो वह है चावल खीर। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है मत्स्य उद्योग से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? वह किया था 1940 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जार के नाम से जाना जाता था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? वह थे विष्णु शर्मा। देखिए, अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो वह थे विष्णु शर्मा। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु नानक जी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है? वह देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वह थी इंदिरा गांधी। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया? उन्होंने दिया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है, देवदार वृक्ष अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं हिमालयी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन किस अवस्था में अग्निशील होता है? तो वह गैसीय अवस्था में अग्निशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार किसे है? तो वह है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन गैस। देखिए, अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था। शांति निकेतन परिसर कहाँ पर स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल चंगेज खां के वंशज थे। अगला प्रश्न है, हीरा मूलतः किसका रूप है? तो वह है कार्बन का रूप है।
देखिए अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो वह चली थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? वह की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह है देवनागरी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह थे नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है स्टेपीज। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वह है जापान। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वह चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? उसे जैविक स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट मनी का क्या अर्थ है? तो वह इंटरनेट बैंकिंग। अगला प्रश्न है, CTBT का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेंट्रिस्टी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित वलय को क्या कहते हैं? वह कहलाता है कोरोना। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का प्रमुख घटक क्या है? तो वह है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, सूर्य और दीप्त सतह जिसे हम देख सकते हैं क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है फोटोस्फेयर। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो वह रखा था 21 जुलाई 1969 को। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।